आप सभी को जय मसीह की। ये समय रहेगा कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और देखेंगे कि आज के दिन में परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है और क्या है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में, हमारे जीवन में बदलाव आ सके। हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पुस्तक से। रोमियो की पुस्तक उसके 3 अध्याय में आज हम दाखिल होंगे और अगले कुछ सप्ताहों के लिए हम 3 अध्याय में ही रहेंगे और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए इस वक्त हम अपने स्थानों पे खड़े होंगे और परमेश्वर के वचन को इस वक्त पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 1 से लेके 8 पद तक यहाँ पे लिखा हुआ है, अतः यहूदी की क्या बड़ाई या खतने का क्या लाभ। हर प्रकार से बहुत कुछ पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए। यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे, जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जय पाए। इसीलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, कदापि नहीं। नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है और कुछ कहते हैं कि इनका यही कहना है, परंतु ऐसों का दोषी ठहराना ठीक है। ये परमेश्वर का वचन है और इसके पढ़े सुने और इसके मनन के ऊपर परमेश्वर आशीष दे। कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते आपके पवित्र आत्मा के लिए, जिसके जरिए से प्रभु आपने आपके मुख से निकले हुए वचनों को हम तक पहुंचाया और अलग अलग भिन्न भिन्न लेखकों का इस्तेमाल किया ताकि आपके वचनों को इन पन्नों पे उतारा जा सके। और आज जब हम आपके वचनों को पढ़ते हैं तो हम चुनौतियां लेते हैं, शिक्षा लेते हैं प्रभु, ताड़ना को पाते हैं ताकि हम उस अनुशासन में आ जाएं जिसके अधीन आपने हमें रचा था, आपने हमें बनाया था, ताकि हम आपके उद्देश्यों को, आपकी योजनाओं को पूरा कर सकें। और आज जब हम आपके वचन को देखते हैं प्रभु जी, उसको समझने का प्रयास करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के जरिए से, तो आप अपने भेदों को हम पर प्रकट करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने पिछले कुछ सप्ताहों से रोमियो की पुस्तक में बने हुए हैं और आज का जो हमारा मनन का खंड है वो है रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 1 से लेके 8 पद तक। और इससे पहले कि हम इस खंड में आएं और इस खंड में जो कुछ लिखा हुआ उसके बारे में चर्चा करें, मैं फिर से रिकैप करना चाहता हूं, उन चीज़ों को फिर से दोहराना चाहता हूं जो अभी तक हमने पहले और दूसरे अध्याय में देखी हैं। पहला अध्याय यहाँ पे पौलुस जो है अन्य जातियों को बोलते हुए कहता है कि परमेश्वर का न्याय जो है वो आ रहा है। तो अन्य जाति लोग जो हैं वो सवाल करते हैं कि हमने तो प्रभु को जाना ही नहीं, क्या हमारे पास तो परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचा ही नहीं। तो उनके आर्ग्यूमेंट का या सवाल का जवाब देते हुए पौलुस कहते हैं कि लुक एट द क्रिएशन, सृष्टि को देखो, प्रकृति को देखो और देखो कि वो परमेश्वर के विषय में तुम्हें बता रही हैं कि परमेश्वर है। ये अलग बात है कि जो मूर्ख है उसने अपने हृदय में ये कहा कि परमेश्वर तो है ही नहीं, लेकिन जो सच्चाई है जिसका बखान पूरी सृष्टि, पूरी प्रकृति, कायनात करती है कि देयर इज अ गॉड हु इज अबव ऑल, एक परमेश्वर है जो सब चीजों से ऊपर है। और उसी परमेश्वर के जब अधीनगी में हम नहीं चलते तो परमेश्वर का न्याय आना अवश्य है। फिर हम दूसरे अध्याय में आते हैं जहां पे जो पौलुस है वो यहूदी लोगों से बात करते हुए उन्हें कहता है कि परमेश्वर का न्याय जो है उससे तुम भी नहीं बच सकते। परमेश्वर का न्याय यदि अन्य जाति लोगों के ऊपर आ रहा है जो यहूदी नहीं है या जिन्होंने मसीह को नहीं जाना, तो परमेश्वर पौलुस के जरिए से यहूदी लोगों को कहता है कि इवन यू वोंट बी स्पेयर्ड,
तुम भी बचाए नहीं जाओगे, दूसरे अध्याय में वो कहता है। और उसके बाद जब हम 17 पद से आगे पढ़ना शुरू करते हैं दूसरे अध्याय में, तो फिर वो अपने तर्क पेश करते हैं, अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हैं कि हमारे पास तो सब कुछ है, हमारा खतना भी हुआ है, हमारे पास व्यवस्था है, ना सिर्फ व्यवस्था है परंतु हम तो सिखाने वाले हैं, हमारा न्याय कैसे हो सकता है? जब परमेश्वर कैसे हमसे नाखुश हो सकता है? लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं जो वचन में लिखी हुई है, याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय में लिखी हुई है कि जो सिखाने वाले हैं वो सावधान रहें, क्योंकि सबसे न्याय जो है उनका डबल होगा, 2 गुना करके उनका न्याय होना है। और इसीलिए बेहतर ये है कि हम सीखने वाले बने, बजाय इसके कि हम पहले सिखाना शुरू कर दें। और इसीलिए जब पौलुस उन्हें कहता है, जो आर्ग्यूमेंट देते हैं कि हमारे पास तो व्यवस्था है, हम सिखाते हैं, तो पौलुस उन्हें जवाब में कहते कि यदि तुम सिखाते हो तो तुम वैसा करते क्यों नहीं? क्योंकि बहुत बार जब हम अपने इर्द गिर्द झांकते हैं, इस संसार में झांकते हैं, तो आज हर कोई टीचर बना हुआ है, हर कोई एक शिक्षा दे रहा है, अपने ही योजनाओं को, अपने विचारों को दूसरों के ऊपर थोप रहा है, बजाय इसके कि जो वो कह रहा है उसके अनुसार वो अपने जीवन को भी जिए। हम लोगों को सिखाने में लगे हुए हैं ताकि लोगों का जीवन परिवर्तन हो। हम दूसरे के परिवारों के ऊपर काम करते हैं ताकि दूसरों के परिवार में सही सलामती आए, लेकिन अपने परिवार में जो अशांति है उसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है। जहाँ हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है वो किस तरह से गुजर रहा है, जो संघर्ष वो झेल रहा है, उस पर हमारा ध्यान नहीं है। और पौलुस उन्हीं चीजों के ऊपर ध्यान देते हुए उन्हें चिताता है, चेतावनी देता है कि परमेश्वर का न्याय जो है वो आने वाला है। और 11 पद में दूसरे अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर जो है वो पक्षपात नहीं करता। फिर चाहे आप गोरे हो, चाहे काले हो, चाहे लंबे कद के हो, चाहे नाटे हो, चाहे पतले हो, चाहे मोटे हो, परमेश्वर का न्याय जो है, परमेश्वर का चरित्र, उसका स्वभाव जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए एक सा है। और पिछले सप्ताह अगर याद हो तो मैं उदाहरण दे रहा था आपको जॉन मकातर की, जो अपने वंश में से 5वें पीढ़ी में एक प्रचारक है। उसके पिता भी प्रचारक थे, उसके दादा, उसके परदादा, फिर उनके भी जो पिता थे वो भी प्रचारक थे। लेकिन उनका कहना यह था कि वो जो हैं उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे बचाया जाना है, आई हैव टू बिलीव, आई हैव टू ट्रस्ट, मुझे विश्वास करना होगा, मुझे परमेश्वर में आना पड़ेगा। आपको याद होगा 3 अध्याय जब हम यूहन्ना के सुसमाचार में पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं, कैसे मैं अनंत जीवन को पा सकता हूं? तो यीशु मसीह ने उसको एक ही उत्तर दिया जिसमें कहा उन्होंने कि यू मस्ट बी बोर्न अगेन, तुम्हें फिर से नया जन्म पाना होगा। जब तक नया जन्म ना हो जाए कोई भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। यू मस्ट, यानी कि ऑप्शनल नहीं है, विकल्प नहीं है। आपके सामने चुनाव रख दिया गया कि आप ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है। परमेश्वर बोलते हैं कि सिर्फ एक ही रास्ता है, यू नीड टू बी बोर्न अगेन इन ऑर्डर टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने के लिए तुम्हें नया जन्म जो है पाना ही है, नया जन्म लेना है। और यहां पे यहूदी लोग बोलते हैं कि हमारे पास सब कुछ है। अब्राहम पिता जो था वो भी हमारा था, इसहाक याकूब जो था वो भी हमारा था, जिसने इजराइलियों की अगुवाई की, जो हम गीत में भी गा रहे थे कि मूसा के लिए परमेश्वर ने पानी में से रास्ता बनाया, पानी के ऊपर रास्ता बनाया था परमेश्वर ने। और यहां पे जब हम देखते तो यहूदी लोग इसी आर्ग्यूमेंट को कर रहे हैं कि हमारे पास सब कुछ है। परमेश्वर बोलते कि वह सब कुछ होना पर्याप्त नहीं है जब तक उसका लागूकरण नहीं है। और पिछले कुछ सप्ताहों में मैं लगातार इस बात को बोलता आ रहा हूं कि हम सबके पास बाइबल है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ते कि हम कितना समय उसमें निवेश करते हैं, कितना समय हम उसको अलाउ करते हैं कि वो हमारी जिंदगियों को एक शेप दे, एक आकार दे, एक दिशा दे। अगर वो नहीं हो रहा, देन देयर इज नो पर्पस ऑफ हैविंग अ वर्ड ऑफ गॉड इन आवर हैंड्स। तो कोई भी उसका उद्देश्य नहीं है परमेश्वर के वचनों को अपने हाथों में थामे रखना। अगर हम उसको खोल कर पढ़ नहीं रहे और पढ़कर उस पर मनन नहीं कर रहे और मनन कर कर परमेश्वर के वचन को अलाउ नहीं कर रहे कि वो हमारी जिंदगियों को बदले।
तो हम सिर्फ एक सांसारिक तौर पे अपने दिमाग को भरने के लिए बाइबल को पढ़ रहे हैं। और आप अभी जब हम तीसरे अध्याय में पाए जाते हैं 1 से लेके 8 पद तक, यहां पे एक और सवाल हैं जो यहूदी लोग पौलुस के सामने रखते हैं। तो उसमें मैं एक एक करके सवालों को हैंडल करूंगा, लेकिन इस शीर्षक के अंतर्गत मैं इस पूरे खंड को देखना चाहता हूं, नोइंग गॉड एंड हिज पर्पसेस फॉर यू। परमेश्वर को जानो और उसके उद्देश्यों को जो आपके जीवन के लिए उसके पास है। नोइंग गॉड, परमेश्वर को जानो और उसके उद्देश्यों को जो आपके लिए या आपके जीवन के लिए उसके पास है। पहले पद में जब हम आते हैं तीसरे अध्याय में, वहां पे लिखा हुआ है, अतः यहूदी की क्या बढ़ाई या खतने का क्या लाभ। उसी आर्ग्यूमेंट को जो दूसरे अध्याय में था अंतिम पदों में, उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है। और यहूदी लोग पौलुस के पास आके कहते हैं, पौलुस भाई यहाँ पे बैठ, हम तेरे से एक सवाल करना चाहते हैं। ठीक है, व्यवस्था में लिखा है कि यहूदियों का खतना होना चाहिए, हमने करवा लिया, लेकिन इसका क्या फायदा हुआ? कुछ भी लाभ तो नहीं हुआ। यही सवाल लेके आया यहूदी लोग। और पौलुस जब भी कहीं पे जाता था सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, सबसे पहले वो आराधनालय में जाता था। और आराधनालय में कौन मिलता था? यहूदी लोग मिलते। वो लोग जो परमेश्वर की निज प्रजा थी, चुने हुए लोग थे, लेकिन वो ही लोग जो थे परमेश्वर से दूर थे। दे हैड अ नीड, उनकी जरूरत थी ताकि वो परमेश्वर के वचनों को सुने, उसके अनुसार अपने जीवन को जिए, लेकिन वो बदलना नहीं चाहते थे। आज जब एक बार फिर पौलुस उनके मध्य में है, पौलुस उनके पास बैठा हुआ, तो वो सवाल कर रहे हैं कि हमारी बढ़ाई क्या फायदा है मसीह होने का। आज के इस संदर्भ में अगर हम इसको समझें तो हम में से बहुतों का यह सवाल होगा कि मसीह होने का क्या फायदा है। गरीब तो हम पहले भी थे और आज भी गरीब है। हमें तो बोला गया था कि तुम यीशु मसीह में आ जाओ, ना तो तुम बीमार होगे, ना दुखी होगे, ना कोई तंगी आएगी, ना कोई परेशानी होगी, आराम ही आराम मिलेगा। क्योंकि झांसा देके तो हमें लाया गया था, तरह तरह के हमें झूठे वायदे किए गए थे, तुम वैसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे। और जब वो नहीं हुए तो लोगों का सवाल बन जाता है कि फिर क्या लाभ। इससे बेहतर तो हम और जगह पे थे जहां आराम की जिंदगी तो जी रहे थे, जो मन में आता था करते थे, जो मन में आता था खाते थे, जो मन में आता था पीते थे। यहां पे तो तमाम तरह की बंदिशें लगा दी गई। आप ये नहीं खा सकते, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। क्या लाभ हुआ इसका? कई बार जब हम एकांत में बैठते तो हम सोचते हैं, यार मसीह होने का क्या फायदा है, क्यों बन गए हम मसीह। जैसे यहूदी लोग इस बात के साथ जूझ रहे थे, इस सवाल के साथ रेसल कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कि क्या बढ़ाई है इसकी, क्या फायदा है यहूदी होने का, क्या फायदा अगर हम अब्राहम हमारा पिता है तो? कुछ भी फायदा नहीं। क्या फायदा है अगर मूसा ने इजराइलियों को वायदे की भूमि जो है उसकी और अगुवाई की? क्या फायदा है यहोशू अगर यरदन नदी पार करवा के हमें वायदे की भूमि में ले गया, तो क्या फायदा उससे? क्या फायदा अगर हम अपने आप को अब्राहम की संतान या उसका वंश मानते हैं? कोई फायदा नहीं। क्या फायदा है हमें? आज भी हमारे पास सवालों का एक भंडार लगा हुआ है, जहां पे हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि हमें क्या मिला, क्या मिला यदि हम यीशु मसीह में हैं तो। यदि मैं आपसे यह सवाल करूं तो आप इस सवाल का प्रत्युत्तर कैसे देंगे कि एक मसीह होने का क्या लाभ है हमें? क्या लाभ है? पौलुस जब हम फिलिप्पियों की पत्री पढ़ते हैं 3 अध्याय में कहता है कि मैं सबसे बड़ा विद्वान था, फरीसी था, बिन्यामीन के गोत्र से आता था, 8वें दिन मेरा खतना हुआ, मैं इब्रानी था और मेरे पास इतना ज्ञान था मानो मैं सबको शर्मिंदा कर दूं। लेकिन वो क्या कहता है? मैंने सारी चीजों को कूड़ा करकट समझा, सारी चीजों को मैंने पीछे छोड़ दिया ताकि मैं उस सामर्थ को जान सकूं जिस सामर्थ ने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित कर दिया। और इसीलिए फिलिप्पियों में वो आगे कहता है कि इसीलिए जो मेरा मरना है वो मसीह है और जीना मेरे लिए लाभ है। इफ आई डाई, आई डाई फॉर क्राइस्ट, एंड इफ आई लिव फॉर क्राइस्ट। मेरे लिए मसीह होना क्या है?
हम क्यों मसीह हैं, हम और कोई क्यों नहीं है, हम विश्वास क्यों कर रहे हैं। और अब यदि ये सवाल अपने आप से पूछेंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में आ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्यों है, मुझे कुछ सॉलिड रीजन तो लग नहीं रहा है, मैं क्यों आ रहा हूं चर्च में, मैं क्यों बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं क्यों प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मिल रहा है मुझे। शायद यहूदी लोग जो थे, जो ये सवाल कर रहे थे, वो उस बड़े उद्देश्य को समझने में असफल हो गए थे जो परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए रखा था, और इसीलिए ये छोटे सवाल जो थे उनको परेशान करते थे। और आगे पौलुस उनके जवाब में क्या कहता है, आगे देखते हैं। लिखा है 2 पद में, हर प्रकार से बहुत कुछ। पौलुस कहते हैं, वो सवाल किए कि क्या लाभ है हमें, पौलुस कहते हैं कि बहुत लाभ है, बहुत लाभ है मसीह होने के, बहुत लाभ हैं यदि तुम यहूदी हो तो। पहले तो यह कि परमेश्वर के वचन तुम्हारे पास है, और मुझे पता ही नहीं है कि मेरे पास क्या है। परमेश्वर बोलता है यहूदियों को कि सबसे पहले जो परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर के मुख से निकले हुए जो शब्द थे, जो जीवन को बदलते हैं, वो तुम्हारे पास हैं, ये लाभ है तुम्हें। यहूदी बोलते हैं कि क्या करें फिर, क्या करें, खा लें उनको, क्या करें उन वचनों का, कोई फायदा नहीं है हमें उन्हें। किन शब्दों की बात कर रहे हो, परमेश्वर ने जो बोला उसने पूरा नहीं किया, जो उसकी प्रतिज्ञाएं थी उसमें से आधे से ज्यादा जो है वो अधूरी हैं। तरह तरह के सवाल यहूदियों के मन में थे, लेकिन पौलुस कहता है कि ये तुम ही लोग थे जिनको परमेश्वर के वचन एज इट इज पहुंचाए गए थे, ताकि तुम जो वो जानो, परमेश्वर को जानो। तीसरा पद, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ, क्या उनके होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? नहीं, कदापि नहीं। पौलुस बोलता है कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। इस्राएलियों को चुना गया परमेश्वर ने ताकि वो पूरे संसार में एक बड़ी रोशनी को, एक बड़ी ज्योति को ला सके, लोगों तक सुसमाचार पहुंचा सके। लेकिन उन्होंने क्या किया, टॉर्च जगाई उन्होंने, लेकिन वो बेकार की चीजें ढूंढने लग गए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हो कभी, जब अंधेरा हो, लाइट चली गई हो और कमरे में कुछ दिखाई ना दे रहा हो, तो आपके पास टॉर्च हो या मोमबत्ती हो, कैंडल हो, तो आप जब लेके जा रहे हो आपको तरह तरह की चीजें दिखती रहती हैं, आप उसको उठाते रहते हैं, और जब वो लगातार मिलती रहती है तो आप जो लेने गए थे वो भूल जाते हो। और दिन में भी हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि जो चीज मैं किचन में या कमरे में या कहीं पे लेने गया, उसकी जगह पे मैं कुछ और ले आया, जो लेने गया था वो भूल गया मैं, और बाद में सिर पटक रहा हूं कि मैं लेने क्या गया था। और यही चीज यहां पे यहूदियों के साथ हो रही है, जो परमेश्वर के उस बड़े उद्देश्यों से परे होकर उस छोटी चीजों में पड़ गए हैं कि हमारा लाभ क्या भाई, हमें तो कोई लाभ ही नहीं है, हम तो गरीब हैं, तरसहीन जीवन को जी रहे हैं। दया आती है देखकर, अपने आप से सवाल करते हैं। जैसे भजनकार भी एक जगह पे कहता है कि जब मैं लोगों के मध्य में बैठता हूं तो लोग मेरे से आके सवाल करते हैं, तुम्हारा परमेश्वर कहां पे है? तुम बोलते थे कि तुम्हारा परमेश्वर सृष्टि करता है, कहां पे है, दिखाओ, मिल नहीं रहा मुझे। वो बोलता है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें आराम दूंगा, तुम तो हर बार सिर पकड़ के बैठे रहते हो, कहां है आराम? वो बोलता है कि उसके घावों से हमें चंगाई मिली है, तो क्यों बीमार हो, क्यों दवाइयां खा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर परमेश्वर ऐसा कर सकता है तो हमारे मन में भी ये सवाल आते हैं, क्या लाभ है मुझे? क्योंकि हम मानते हैं, ऐसा कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझा लिया है कि यदि हम प्रभु में हैं तो मानो जिंदगी जो है इट विल रन स्मूथली, आराम से गुजरेगी, ना तो कोई दर्द होगा, ना पीड़ा होगी,
ना मृत्यु होगी, ना आंसू बहेंगे, ना कोई दुख होगा, ना बीमारी होगी, ना कोई हमारे साथ झगड़ेगा। मैं बता दूं, यदि हम यीशु मसीह के पीछे हैं तो हर कोई हमारा विरोधी है। यदि हम यीशु मसीह में नहीं है तो हो सकता है कि हमारा जीवन बेहतर चले, लेकिन जब आप यीशु मसीह में हैं तो भूल जाओ, क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पे जाने वाले थे तो उनके ये वचन थे कि मैं तो हरा हूं, मेरे साथ ये सब हो रहा है, तुम तो सूखे हो। द ट्रबल आर नॉकिंग एट योर डोर। जो कष्ट है, जो दुख है, वो तुम्हारे द्वार पे खड़े खटखटा रहे हैं। क्योंकि जिस जीवन की प्रतिज्ञा यीशु मसीह करते हैं, जिसमें दुख नहीं होगा, जिसमें कष्ट नहीं होगा, जिसमें रोना नहीं होगा, जिसमें मृत्यु नहीं होगी, परंतु आनंद ही आनंद होगा, वो जीवन जो है वो नया जीवन है। वो तब होगा जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने अपने दूसरे आगमन में आएंगे, तब हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे और उसके साथ राज्य करेंगे, फिर मृत्यु नहीं होगी। द बेस्ट इज येट टू कम। जो सर्वश्रेष्ठ है वो अभी आना बाकी है, लेकिन यहूदियों को वो तब ही चाहिए था जैसे आज मसीहों को चाहिए। आप अपने आप से सवाल करिए, यदि आप उपवास रखते तो क्यों रखते? आपको कुछ चाहिए इसीलिए रखते। परमेश्वर के सामने भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। परमेश्वर जब तक नहीं करेगा मैं भूखा बैठा हूं, अनशन पे बैठ गया हूं मैं। परमेश्वर ने तो नहीं बोला, परमेश्वर ने तो नहीं बोला भाई भूखे बैठे रहो। परमेश्वर तो कहते हैं कि तुम्हारी देह जो है वो परमेश्वर का मंदिर है, तो क्यों तड़पा रहे हो उसे? क्यों तड़पा रहे हो? कहने को उपवास है, मुंह ऐसा लटका हुआ जैसे पता नहीं कितना पीटा गया हो। और यीशु मसीह बोलते हैं सुसमाचार में कि जब तुम उपवास करो तो चेहरा मत लटकाओ, डिंडोरा मत पीटते फिरो कि मेरा आज उपवास है। एकांत में जाओ, उस परमेश्वर के पास जो एकांत में तुम्हें देखता है, वो एकांत में तुम्हें देखकर तुम्हें इनाम देगा। लेकिन मुझे सबको बताना है कि आज मेरा उपवास है, कोई मेरे से ज्यादा बात ना करे, कोई मुझे तंग ना करे, नहीं तो मेरा उपवास व्यर्थ हो जाएगा। भाई तुम्हारा उपवास जो तुम्हारे और प्रभु के बीच में, उसमें हम नहीं। मैं क्यों करना उपवास? मुझे चाहिए इसीलिए कुछ कर रहा हूं मैं। कभी भी आप देखो, उपवास हम कभी भी नहीं करेंगे जब हम परमेश्वर के साथ बढ़ना चाहते हैं। कोई होगा जो कर रहा होगा, जो कह रहा होगा परमेश्वर मैं विश्वास में कम हो रहा हूं, मेरा विश्वास जो है डगमगा रहा है, इसलिए मैं उपवास के साथ बैठा हूं परमेश्वर के साथ, ताकि उसको जान सकूं, उसके ज्ञान को समझ सकूं, उसकी योजनाओं को समझ सकूं, इसीलिए मैं उसके साथ बना हूं। लेकिन यहां पे यहूदी लोगों का सवाल है कि क्या लाभ है, यहां पे हमें क्या लाभ है? तो मैं ये सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं इस पॉइंट में रहते हुए कि अब जब हम मसीह में हैं तो हमारा क्या लाभ है? क्यों यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? और बहुत सारे मार्ग हैं, उस पे चलो जो आकर्षित हैं, रंगीनियां हैं, मन को संतुष्टि देते हैं, आंखों की अभिलाषा को पूरा करते हैं, उस दिशा में जाओ। यीशु मसीह के पीछे आके क्या करोगे? क्या करोगे यीशु मसीह के पीछे आके? यदि हमें यह सवाल का जवाब नहीं है तो मैं बता दूं कि एक दिन आएगा जब हम यीशु मसीह से पीछे हटेंगे। क्योंकि जब तक मुझे मकसद नहीं पता, जब तक मुझे यह नहीं पता कि मैं यीशु मसीह के पीछे चल क्यों रहा हूं, तो एक समय आएगा जब मुझे बोल देगा कोई कि उधर चलते, तो मैं उसके पीछे चलूंगा। लेकिन जब मेरे पास कारण होगा, जब मुझे पता है कि मैं क्यों चल रहा हूं, ये उद्देश्य है मेरे जीवन का जो परमेश्वर ने मुझे ठहराया है, तो मैं उसके पीछे चलता रहूंगा। और इसीलिए जो लेखक है वो कहता है कि आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैंने फैसला कर लिया, मैंने ठान लिया है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलता रहूंगा, नहीं लौटूंगा। कोई मेरे पीछे आना चाहे ना, लेकिन मैं जो है उस क्रूस को उठा के चलता रहूंगा जो मसीह ने मुझे दी है, क्योंकि मैंने मसीह को जान लिया है। मैंने जान लिया है कि उसके उद्देश्य, उसकी योजनाएं मेरे लिए क्या है। और यहूदियों को यह समझना अभी बाकी था। और आज भी आप देखो, भीड़ की भीड़ जो कलीसिया में पाई जाती है, उनमें से अधिकांश लोग ऐसे जिनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा, पता ही नहीं चल रहा।
आगे वाले तालियां बजा रहे हैं, पीछे वाले अपने आप शुरू कर देते, पता नहीं क्यों बजे, लेकिन बजा रहे, हमें भी बजाना। मैं पठानकोट में था एक बार सिखाने के लिए, तो वहाँ पे आराधना में हम सॉन्ग गा रहे थे, रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना। तो वहाँ पे एक बुजुर्ग लेडी थी, वो भी उत्साह से भर गई, तो वो भी गाने लगी, रब की होवे सना, हमें क्या है रब की होवे सना, हमें क्या है, होती रहे, उससे क्या फर्क पड़ता। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। हम गा रहे थे रब की होवे सना, हमेशा रब की होवे सना, लेकिन वो लेडी गा रही थी आनंद के साथ, रब की होवे सना, हमें क्या है रब की होती रहे, होती रहे। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी उस भीड़ का हिस्सा हैं कहीं ना कहीं, जहां पे हमें पता नहीं चल रहा कि हम मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं, या बस मसीह की योजनाएं, उसके उद्देश्य, उसके पर्पसेस जो हैं वो मेरे लिए क्या हैं, और मैं उसको जानने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि जानूंगा तो मुश्किल हो जाएगी। कहीं ऐसा पता चला योना की तरह बोल दिया कि भाई नीनवे जाना है, इससे बेहतर कि पूछो ही मत, जैसा समझ में आता करते चलो। कहीं ऐसा जब हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर, मुझे यूज कर, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मुझे जिस तरह पतरस को यूज किया था वैसे ही यूज कर। परमेश्वर बोलते हैं पतरस को, भाई मेरे उल्टा लटका के मार दिया गया था, तैयार है, बनना है पतरस। नहीं प्रभु ये नहीं, कुछ और सोचो। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम जो हैं मसीह के पीछे चल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों चल रहे हैं। और इसीलिए आज सबसे बड़ी आवश्यकता जो हमारी है वो ये है कि हम जाने कि हम मसीह में क्यों हैं, मैं क्यों मसीह में हूं, उसका उद्देश्य क्या है। और जब तक हमें उस उद्देश्य का, उस योजना का, उस पर्पस का नहीं पता चलेगा, हम ऐसे ही ढिंढोरा पीटते रहेंगे, कभी इस घर, कभी उस घर, कभी तीसरे घर, फिर कभी चौथे घर। और यहां पे पहला सवाल जो यहूदी पौलुस से करते कि क्या लाभ है, सबसे बड़ा लाभ ये है कि तुम परमेश्वर के क्रोध से बचा लिए गए। सबसे बड़ा लाभ ये है। आज जब हम अपने जीवन को देखते हैं तो और परमेश्वर को देखते हैं, तो परमेश्वर इज नो लॉन्गर एंग्री एट अस, वो अभी हम पे क्रोधित नहीं है। अब जब वो हमें देखता है तो अपने अनुग्रह की नजरों से देखता है, वो प्रेम भरी नजरों से हमें देखता है। पहले क्या था? परमेश्वर पहले कहता था कि मैं जब तुम्हें देखता हूं तो मुझे क्रोध आता है, मैं तुम्हें देखना ही नहीं चाहता, तुम हर दिन मेरे आंगनों को रोंदने के लिए आ जाते हो, मैं तो चाहता ही नहीं कि तुम मेरे पास आओ। यशायाह की पुस्तक में लिखा पहले अध्याय में। लेकिन अब यीशु मसीह के कारण, यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा हम क्या है, बचा लिए गए हैं। सबसे बड़ा लाभ ये है मसीह में होने का, कि अब जो मसीह में है, आत्मा अध्याय रोमियो की पुस्तक पहला वचन कहता है कि अब जो मसीह में है उस पे दंड की आज्ञा नहीं, दंड की आज्ञा नहीं, यानी कि जो दोष मुझ पर लगे थे वो दोष अभी नहीं रहे, मैं अभी निर्दोष हो गया हूं। सबसे बड़ी सच्चाई है, एक पापी मनुष्य जिसके लिए न्याय ठहरा दिया गया, वर्डिक्ट पास कर दी गई है कि सुबह 4:35 पर इसको नहा धोला के फांसी दे दी जाए, लेकिन फिर खबर मिलती है कि नहीं, इसको छोड़ दिया जाए, इसके सारे गुनाह, अपराध सब क्षमा होगा। और ये चीज हमारे साथ हुई है, क्योंकि हमने जो पाप किया, परमेश्वर की पवित्रताई को तुच्छ जाना, उसको लज्जित किया, उसको ठट्ठों में उड़ाया, ना सिर्फ इतना परंतु उसको क्रूस पर पहुंचा दिया। और क्रूस पे रहते हुए भी उस परमेश्वर ने हम सबको यही कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु इन्हें क्षमा कर दे। ये लाभ है हमारे लिए मसीह में होने का। आप कौन से लाभ को ढूंढ रहे हैं? कौन सा लाभ है जो आप मसीह में होते हुए यीशु मसीह को अपना परमेश्वर मानते हुए पाना चाहते हैं? कौन सा लाभ है कि मेरे पास आज पैसा नहीं है, पैसा मसीह के पीछे चलते हैं, वो देता है पैसा। यीशु मसीह के पास चलते वो बीमारियों को चंगा कर देता है, दुख तकलीफें भाग जाती हैं, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं।
लेकिन वो दिन आएगा जब ये कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन वो दिन अभी दूर है। आगे जब हम बढ़ते हैं इसी खंड में, तो जो दूसरा बिंदु है उस पे आएंगे। वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर, जो तीसरे और चौथे पद में पालूस कहता है कि परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है। ही इज अ फेथफुल गॉड, बट हिज पीपल आर अनफेथफुल पीपल। तो जो मेरा बिंदु है वो है फेथफुल गॉड ऑफ अनफेथफुल पीपल। वफादार या विश्वास योग्य परमेश्वर, बेईमानी लोगों का परमेश्वर। ऐसे लोग जो वफादार नहीं हैं, ऐसे लोग जो विश्वास योग्य नहीं हैं। क्या लिखा हुआ तीसरे पद में लिखा है, यदि कुछ विश्वासघाती निकले भी तो क्या हुआ? क्या उनके विश्वासघाती होने से परमेश्वर की सच्चाई व्यर्थ ठहरेगी? पौलुस कहते हैं कदापि नहीं, वर्ण परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरा, जैसे लिखा है, जिससे तू अपनी बातों में धर्मी ठहरे और न्याय करते समय तू जाए पाए। परमेश्वर को सवाल किया गया कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपनी योजनाओं को वो पूरा नहीं करता। वो झूठा परमेश्वर है। वो जो बोलता है वो कहकर भूल जाता है, लोगों को झांसे में ले लेता है वायदे कर कर, और जब लोग आके आ जाते हैं, पास आ जाते हैं, फिर बोलते कि नहीं, ये नहीं होगा, ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं था। लेकिन पौलुस कहते कि परमेश्वर ऐसा नहीं है। He is a God who keeps his word. वो परमेश्वर है जो अपने वचनों पे बना रहता है। If he has said yes, there will be yes. यदि उसने हाँ कहा है तो उसकी हाँ ही रहेगी, doesn't matter what happens. तो मायने नहीं रखता कि क्या होगा। अगर उसकी ना है तो वो ना है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य में भी इस बात को लिखा गया है कि जो दरवाजा परमेश्वर स्वर्ग में खोल देता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और जिस दरवाजे पे वो ताला लगा देता है, देन देयर इज नो की दैट हैज बीन मेड इन द वर्ल्ड दैट कैन ओपन द लॉक। फिर कोई भी चाबी नहीं है जो इस संसार में बनाई जा सके जो उस ताले को खोल दे। नो की। और वो परमेश्वर जो है अपने वायदों का सच्चा है और पक्का है। लेकिन यहाँ पे जब हम तीसरे और चौथे पद की बात करते हैं, यहाँ पे जो सवाल उनका है कि परमेश्वर ने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसने हमें छोड़ दिया था। वही परमेश्वर था जिसने हमें बंधुबाई में धकेल दिया, जाओ भाई ऐश करो बाबुल के देश में जाके, वही परमेश्वर था। तो पौलुस उन्हें बोलता है कि ये क्यों हुआ? तुम्हारे पापों के कारण हुआ। तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर को तुम्हें सही दिशा में या सही रास्ते पे लाने के लिए ऐसा करना पड़ा। ठीक उसी प्रकार से जब बच्चे कहने से बाहर हो जाते हैं तो माता पिता उनको अनुशासन में लाने के लिए डांटते हैं, ताड़ना करते हैं, ताकि वो सही दिशा में चले। और परमेश्वर वैसा ही है। परमेश्वर बोलते हैं कि यदि समथिंग इज रॉन्ग विद यू, कुछ ना कुछ गलत जब तुम्हारे साथ हो रहा है, देन आई विल नॉट कीप क्वाइट, मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि भाई कोई बात नहीं, लगा रहे, शाबाश, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, अच्छा काम कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है पवित्र परमेश्वर है और वो पाप के साथ समझौता नहीं करेगा। यहूदी लोग बोल रहे थे कि हम चुना हुआ वंश है, अब्राहम हमारा है, इसहाक याकूब हमारा है, सारी प्रतिज्ञाएं हमारी हैं, सारे दर्शन जो हैं वो हमारे हैं, तो हम जैसे भी जीवन जिए क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर बोलता है कि फर्क पड़ता है, क्योंकि हर पाप के दंड को चुकाने के लिए परमेश्वर को अपने इकलौते पुत्र को उस क्रूस पर चढ़ाना पड़ता है, सो दैट ही मे डाई फॉर द रिडेम्पशन ऑफ मैनकाइंड, ताकि वो मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए अपने आप का बलिदान दे सके। लेकिन यहूदी लोग बोलते हैं कि हम क्या करें, फिर हमें तो छोड़ दिया था परमेश्वर ने। जब हम भी ऐसे सवाल करते हैं ना, जब हम तंगी में थे कोई हमारा हाल लेने नहीं आया, कोई ना तो पास्टर पहुंचा ना विश्वासी पहुंचा हमारे पास प्रार्थना करने के लिए। यीशु मसीह ने भी हमें छोड़ दिया। एक कहानी मुझे याद आती है, शायद आपने पहले भी सुनी हो, जो पदचिन्हों की कहानी है, द स्टोरी ऑफ फुटप्रिंट्स। एक छोटा बच्चा था जो सागर के किनारे चल रहा था, और जब उसने चलना शुरू किया
तो वहां पे रेत के जर्रे जो थे, जहाँ रेत थी वहां पे 4 पद चिन्ह थे, 4 पैरों के निशान थे। लेकिन जब जब आगे चलता गया तो वो धीरे धीरे करके 2 कदम ही रह गए। तो बच्चा जो था वो परेशान हो गया कि पहले 4 थे लेकिन अभी सिर्फ 2 ही रह गए, क्या हो गया ये? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कुछ ना कुछ सोच विचार वो करने लगा अपने ही मन में। तो अंततः वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि वो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं, आज वो दिन है कि उस परमेश्वर ने अपने हाथों को खड़ा कर दिया। उस परमेश्वर ने मुझे धिक्कार दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। तो फिर जवाब आया परमेश्वर की तरफ से, हे बेटे, जो कदमों के निशान तू इस जमीन पे, इस रेत पे देख रहा है वो तेरे नहीं है, वो मेरे हैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने कंधों पे उठा लिया है। और हम जब ऐसे संकट से होके गुजरते हैं तो हम कहीं ना कहीं परमेश्वर को सवाल करते हैं कि परमेश्वर तू कहाँ है? परमेश्वर बोलता है मैं यहीं पे हूं, मैं यहीं पे हूं, मैं कहीं पे भी नहीं गया, मैंने तुझे अपने कंधों पे उठा लिया है, मैंने तुझे अपने हाथों में उठा लिया है ताकि तुझे चोट ना लगे। लेकिन यहां पे जब यहूदी लोग ये सवाल कर रहे हैं तो वो सवाल कर रहे हैं कि परमेश्वर जो है विश्वासघाती है, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कह के पलट जाता है। लेकिन परमेश्वर उसके जवाब में कहते हैं पौलुस के जरिए से कि अगर परमेश्वर ने ऐसा किया है, ही हैज डन बिकॉज ऑफ योर सिन, ऐसा उसने तुम्हारे पापों के कारण किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि उसकी प्रजा, उसके निजी लोग, उसके चुना हुआ वंश नाश हो, परंतु तुम्हारे ही अपराधों के कारण परमेश्वर को यह कठोर फैसला लेना पड़ा, फैसला लेना पड़ा, क्योंकि वो पाप के साथ समझौता नहीं कर सकता। परमेश्वर विश्वासघाती नहीं है, इज अ गॉड हु कैन बी ट्रस्टेड। वो परमेश्वर है जिस पे विश्वास किया जा सकता है, वो जो बोलता है वो उस पे बना रहता है, और वो जब सच्चाई की बातें करता है तो वो अपनी बातों में सच्चा ठहरता है। जब हम भजन 77 भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी भजनकार जो है वहां पे 3 सवालों को करता है कि परमेश्वर का दाहिना हाथ जो है वो बदल चुका है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो है वो सारी असफल हो गई हैं, परमेश्वर अभी पहले जैसा नहीं रहा। जो परमेश्वर अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर था, अभी बदलाव आ गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो ज़माना है बदल रहा है, संसार में नई तब्दीलियां हो रही है, परमेश्वर भी अपडेट हो गया है। नहीं, इब्रानियों का लेखक कहते हैं 13:8 में कि जो परमेश्वर कल था वो आज है, जो आज है वो कल और युग ना युग एक सा रहता है। और इसीलिए हम प्रार्थना में कहते हैं कि जो परमेश्वर याकूब का एक लंगड़े व्यक्ति का है, वो परमेश्वर मेरा भी परमेश्वर है। जो परमेश्वर अब्राहम का परमेश्वर है वो मेरा भी परमेश्वर है। जो चरवाहा दाऊद का भजन संहिता में था वो ही चरवाहा मेरा भी है। और इसीलिए हम गा रहे थे कि यीशु है सच्चा गडरिया, हम उसकी भेड़े हैं। दाऊद के लिए नहीं गा रहे थे यीशु है सच्चा गडरिया, दाऊद उसकी भेड़ है, नहीं, मैं उसकी भेड़ हूं। अगर ऐसा हुआ है कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है, तो मैं चाहूंगा कि हम अपने आप से सवाल करें कि ऐसा हुआ क्यों। जब हमें कुछ तकलीफ होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि भाई तुम्हें ये बीमारी लग चुकी है, तुम इस बीमारी से ग्रस्त हो। हम क्या करते हैं? हम बहाने, नहीं मैं ऐसा हुआ ही नहीं, मैं ऐसा करते नहीं, मैं तो खाता ही नहीं कुछ, मैं पीता ही नहीं हूँ, मैं शुगर नहीं लेता ज़्यादा। भाई शुगर हो गया, मैं तो मीठा खाता ही नहीं, कैसे होगा? डॉक्टर बताएगा हमें क्या हो गया। देन क्या होता है, हम डिनायल मोड पे चले जाते, इनकार करने लग जाते, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं था, ऐसा ही है। सच्चाई का सामना करो, और सच्चाई क्या बोलती है कि तुम पापी हो, ये है सच्चाई। और यहूदी क्या बोलते हैं? पौलुस भाई ठीक है, हम मानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बोल रहे हो, इतना सहन नहीं होगा। आपको नहीं पता कि हम किसके वंश से आते हैं। हम अब्राहम के वंश से आते हैं, आपको पता है।
वो अब्राहम जो परमेश्वर का मित्र कहलाता था, जो परमेश्वर के साथ बातें करता, उसके वंश से, आपको पता है। और आप हम में गलतियां निकाल रहे हो, हमें पापी कह रहे हो। पौलुस पता है क्या बोलता है? हाँ, मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ, सही सुना तुमने, तुम्हें बोल रहा हूँ। सुनने में अजीब लग रहा है लेकिन मैं तुम्हें ही बोल रहा हूँ, और शायद परमेश्वर का वचन आज हमें ही बोल रहा है। और इसीलिए जब परमेश्वर का वचन बोलता है तो अपने मन को कठोर ना करें, परमेश्वर की ओर फिरें, क्योंकि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि उसकी प्रजा, उसके लोग, जो उसकी सृष्टि है वो नाश हो। उसकी योजनाएं जो हैं, यिर्मयाह 29 कहता है, वो लाभ की हैं, हानि की नहीं है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो। आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और आर्ग्यूमेंट वो लिखे आते हैं यहूदी लोग। तीसरा बिंदु जो है, जो मेरा पॉइंट है, वो राइचियस गॉड ऑफ अनराइचियस पीपल, अधर्मी लोगों का धर्मी परमेश्वर। 5 से लेके 8 पद तक जब हम जाते हैं, वहां पे लिखा है, इसीलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता है तो हम क्या कहें? क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? या यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, कदापि नहीं तो परमेश्वर कैसे जगत का न्याय करेगा? यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? वो लोग बोल रहे हैं कि जब मैं पाप करता हूं उससे परमेश्वर की महिमा होती है, तो फिर वो पाप कैसे रहा? समझाने के लिए मैं आपको पुराने नियम में लेके चलता हूं दाऊद के पास। दाऊद ने व्यभिचार किया बत्शेबा के साथ, और बत्शेबा से जो संतान उत्पन्न हुई वो मर गई, और फिर उसके पास जो बेटा हुआ सुलेमान, जो राजा बना। और सुलेमान से जब आगे वंश बढ़ा तो किसका जन्म हुआ? यीशु का। हम सोचें कि यदि बत्शेबा ही ना होती तो यीशु मसीह कहां से होता? अगर दाऊद वो पाप करता ही ना तो यीशु मसीह का जन्म कैसे होता? तो क्या फिर दाऊद ने जो किया वो सही किया? नहीं। लगता है ऐसा कि दाऊद ऐसा ना करता तो परमेश्वर की जो योजना यीशु मसीह को लाने की थी वो कैसे पूरी होती? हम भी बोलते हैं ना, थोड़ा सा ही झूठ था, अगर मैं ये नहीं बोलता तो फिर काम नहीं बनना था, ये अगर मैं ये नहीं करता तो परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होनी थी। यहूदी लोग यही बोल रहे हैं, अगर मैं झूठ बोलकर परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सकता हूं, देन व्हाट इज रॉन्ग विद इट? क्या गलत है? परमेश्वर की महिमा तो हो रही है। गलत है। परमेश्वर जो है कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करता जो उसके स्वभाव के खिलाफ हो। वो हमारी विकृतियों, हमारी कमजोरियों, हमारी खामियों के ऊपर भी परमेश्वर है, उसके ऊपर भी परमेश्वर है। अब्राहम ने जब झूठ कहा तो परमेश्वर ने उसको नहीं बोला था भाई झूठ बोल दे तू बच जाएगा, वो उसका अपना चुनाव था। परमेश्वर ने उसके झूठ का इस्तेमाल किया सही दिशा में ले जाने के लिए। तो उससे हमें यह सीख नहीं मिलती भाई जब तुम फंस जाओ तो झूठ बोल दो, इससे महिमा होगी। नहीं होगी महिमा, वो पाप है। और यहां पे वही चीज को पौलुस कहता है 7वें पद में, यदि मेरे झूठ के कारण परमेश्वर की सच्चाई उसकी महिमा के लिए अधिक करके प्रकट हुई, तो फिर क्यों पापी के समान मैं दंड के योग्य ठहराया जाता हूं? हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले? हम पाप करते हैं, देखो भलाई उत्पन्न हो रही है। दाऊद ने व्यभिचार किया, देखो भाई यीशु मसीह संसार में आ गए। नहीं, there was a plan of God even before the foundation of the world, even when David was not yet born. यीशु मसीह को इस संसार में लाने की योजना परमेश्वर की तब से थी जब सृष्टि की रचना भी नहीं की थी, जब दाऊद का पिता और उसका परदादा दादा भी नहीं जन्मे थे, तब से यीशु मसीह को इस संसार में लाने की योजना लिख दी गई थी। परमेश्वर कभी भी गलत काम करके सही काम नहीं करता। परमेश्वर हमेशा सत्य पे बना रहता है और इसीलिए उसका नाम जो है सच्चाई है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई और है ही नहीं। तो यदि उसका नाम सत्य है तो वो झूठा नहीं हो सकता।
हाँ, हम संसार में जब हमें जिसका नाम हैप्पी होता है वो नाखुश हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का नाम यदि सत्य है तो वो झूठा नहीं हो सकता। वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोलता। ही इज नॉट अ लायर। और इसीलिए वो हम पर दोष लगाता है, दोष लगाता है कि तुम पापी हो। 8वां पद कहता है हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले, जैसा हम पर यही दोष लगाया भी जाता है। और कुछ कहते हैं इनका यही कहना है, परंतु वैसों का दोषी ठहराना ठीक है। दाऊद ने जब व्यभिचार किया तो यहूदी लोग ये तर्क लेके आ रहे हैं पौलुस के पास, कहते हैं कि यदि ऐसा ना होता तो परमेश्वर कैसे अपने न्याय को और धार्मिकता को प्रकट करता। एक ही समय में दोनों चीजें कर रहा है परमेश्वर, कैसे संभव होता है? कैसे होता? परमेश्वर का चरित्र, उसका स्वभाव जो है हमें पता ही नहीं चलता, इसीलिए उसने ये होने दिया। पहला अध्याय रोमियो का लिखता है कि जब उसके लोग उसके कहने से परे चल जाते तो परमेश्वर उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। कंटिन्यू टू डू इट, एंजॉय योर लाइफ, जीवन का आनंद लो। तो वो परमेश्वर की योजना नहीं है, परमेश्वर का न्याय है, जिसको आपने आशीष समझकर गले लगा लिया। इसमें बहुत फर्क है। और यहां पे परमेश्वर जो है वफादार, विश्वास योग्य परमेश्वर है, परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, लेकिन उसके लोग जो हैं अधर्मी हैं। हम जब इस वचनों को पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या है, जब हम आज इस खंड को देख रहे हैं तो हम किस तरह की चुनौतियों को ले सकते हैं, क्या सीख हमें मिलती है। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 पद में कहते हैं कि अब जब तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। देखो पुरानी बातें जाते रही, सब कुछ नया हो गया। बीइंग अ क्रिश्चियन, इफ वी क्लेम इट टू बी, यदि हम यीशु मसीह होने की घोषणा करते हैं, दावा करते हैं, तो हम नई सृष्टि हैं। लेकिन दूसरा सवाल जो मेरा आप सबके लिए वो ये है कि नई सृष्टि का जब दावा कर रहे हो तो नई सृष्टि के गुण कहां पे हैं? डू दे रिफ्लेक्ट? क्या वो दिखते हैं? जैसे जब हम किसी हिंदू व्यक्ति को देखते हैं तो उसके अपीयरेंस से पता चल जाता है कि ये हिंदू व्यक्ति है। जब हम किसी मुस्लिम भाई को या बहन को देखते हैं, उसके पहरावे से पता चल जाता है कि वो मुस्लिम भाई है। किसी सिख व्यक्ति को देखते हैं तो उसके पगड़ी से या उसके जो चिन्ह है उससे पता चल जाता है कि ये सिख है। क्रिश्चियन का कैसे पता चलता है? ढिंढोरा पीटने से, गली चौराहों में जोर जोर से नारे लगाने से, हालेलुया हालेलुया आमीन बोलने से लोगों को पता चल जाएगा? नहीं, अपने कामों से। वचन कहते कि यदि लोग तुम्हें तुम्हारे कामों से जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और इसीलिए आज जब हम अपने आप को देखते हैं, यदि हम कहते हैं कि हम नई सृष्टि हैं, देन वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ अ क्वेश्चन। हमें अपने आप से यह सवाल पूछने की जरूरत है कि हम में नया हुआ क्या है। हमने कौन सी ऐसी बात है जो मैं पहले करता था अब मेरे जीवन में नहीं रही, या मैंने सिर्फ ऐड ऑन कर दिया है। पहले ये चीजें करता था, अभी ये चीज और करने लग गया। क्या बदलाव आया है मेरे जीवन में? परमेश्वर को जानना आज हमारे लिए सबसे बड़ी जरूरत है। उसके उद्देश्यों को, उसके योजना को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम मसीह को नहीं जानेंगे हम कभी भी इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि उसके उद्देश्य, उसकी योजनाएं और उसमें बने रहने का लाभ क्या है। एक मसीह, एक व्यक्ति किस तरह से यीशु मसीह के लिए मरने को भी तैयार है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो उसको मिला है अगर वो मरने के लिए तैयार है। और यहाँ पे मैं यही प्रार्थना कर, परमेश्वर मुझे नहीं, मेरे साथ वाले को उठा ले, मैं अभी जीना चाहता हूँ। कुछ ना कुछ तो मैं समझने में फेल हो रहा हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि व्हाट इज द मीनिंग टू बी इन क्राइस्ट। मसीह में होने का अर्थ क्या है। एंड टू नो दैट, उस बात को जानने के लिए हमें जानना होगा कि हमारा परमेश्वर कौन है, उसकी योजनाएं, उसका उद्देश्य क्या है। और उन्हीं उद्देश्यों को यहाँ पे पहले पद से लेके 8 पद तक पौलुस अपने लोगों के सामने रखता है, उनके सवालों के जवाब देता है कि इफ यू थिंक दिस इट इज नॉट दैट वन। यदि तुम ऐसा सोच रहे हो तो वैसा नहीं है। परमेश्वर ने तुम्हें आज्ञाएं
संभाल के रखने के लिए, तय लगाकर प्रेस मार कर रखने के लिए नहीं दी थी, उसका अनुसरण करने के लिए दी थी, ताकि तुम उसके अनुसार अपने जीवन को जियो जो परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर ने यदि अब्राहम को तुम्हारा मुखिया बनाया था, इसीलिए नहीं बनाया था कि तुम उस पर घमंड करो, जैसे अक्सर होता है ना, जब हमारा चालान कट जाता है ट्रैफिक पे, ट्रैफिक चालान जब कटता है तो हम ऐसे व्यक्ति को खोजते हैं जिसकी जान पहचान ट्रैफिक पुलिस वाले से हो, भाई बात करना, हाँ जी मैं ये बोल रहा हूँ, ये मेरे व्यक्ति, इसको छोड़ दो। नहीं, तो यहूदी लोग क्या बोलते हैं, अब्राहम हमारा ही, अब्राहम को ले आएंगे, वो बोलेगा ये मेरे लोग हैं, छोड़ दो यीशु मसीह। लेकिन यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय उसके 39 पद से जब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, वहां पे लिखते यीशु मसीह कहता है कि अंत के दिन में मैं मूसा को लेके आऊंगा, और मूसा कहेगा भाई इन्हें फेंको यहाँ पे, नरकुंड में डालो। यही थे, वो मूसा तुम्हारे विरुद्ध साक्षी देगा, क्योंकि जो कुछ मूसा ने कहा था वो चीजें मैं भी कह रहा हूं। अभी जब हम मसीह में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। तो नई सृष्टि हम कैसे हैं? परमेश्वर को जाने और उसके उद्देश्य को जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम जान पाएं कि हम नई सृष्टि कैसे हैं, ताकि हम जान पाएं कि मसीह में होने का अर्थ क्या है, कि परमेश्वर जो है वो विश्वासघाती नहीं है, वो विश्वास योग्य परमेश्वर, ही कैन बी ट्रस्टेड, और वो अधर्मी परमेश्वर नहीं है, वो धर्मी परमेश्वर है। इज अ राइचियस गॉड। आई एम प्रार्थना करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, जो हमें सही दिशा में ले जाते हैं, जो हमें बताते कि आप कौन हैं, जो हमें बताते कि आपकी योजनाएं हमारे लिए कौन सी हैं, जो हमें बताते हैं कि हम जब नई सृष्टि हैं तो कैसे हैं, जो हमें बताते हैं कि आपने हमारा चुनाव किया तो क्यों किया। होने दीजिए कि प्रभु हम इस संसार से परे उस बड़े उद्देश्य को देख सकें, जिस उद्देश्य के अधीन आपने हमें चुना और अलग किया प्रभु, ताकि हम आपके योग्य जीवन व्यतीत कर सकें। आपके नाम को आता मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं।